बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स के लिए एक बड़े अरसे बाद एक अच्छी खबर ये है कि मुल्क की सियासत का मंजरनामा एक बार फिर तब्दील होने जा रहा है। बड़ी तब्दीली आ रही है। ईद के बाद ये कहा जा रहा है कि जो कुछ इस वक्त चल रहा है ऐसा नहीं होगा और हवाओं का रुख जो है वो तब्दील होगा और ये तब्दीली जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से जो है वो उभरेगी और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मंजरनामा जो है वो कुछ दिलचस्प या दिलकश हो जाएगा। ये सब कुछ कैसे होगा, उसकी वजह यह है कि अभी तक जो कुछ हो रहा है मुल्क में, आज जैसे कि देखा हमने कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो भी बिला मुकाबला हो गया, बावजूद इसके कि सेनेट जो है वो मुकम्मल नहीं था। लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दरख्वास्तें दी थी, इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी कि इस इलेक्शन को रोका जाए क्योंकि ये गैर आइनी होगा। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी कि इसको रोका जाए, ये गैर आइनी है। उन्होंने सेनेट सेक्रेटेरिएट में ये दरख्वास्तें दी, लेकिन ये सुनवाई नहीं हुई और उन्होंने कहा कि जी करना ही करना है। और आज हमने देखा कि ये बिला मुकाबला एक तरफ़ा एक हवा चल रही है और उसमें सारे मामला जो है वो हो रहे हैं। तो ये जो एक तरफ़ा फ़ैसले और यूनिलेटरल एक जो ट्रेल चल रहा है, इसका जो मनफी असरात हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ अब इस तरीके से नहीं चलेगा, ये तब्दील होना है मामला, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें जो हैं वो उठ रही हैं। अदील सरफराज के पास कोई ख़बर है कि ये जो इख्तलाफ राय है ये कहाँ होने जा रहा है और किस क्वार्टर में हुआ है, और ये हम उनसे जानेंगे। अदील सर, ये बेसिकली कल एक ख़बर आई है कि लाहौर में नवाज़ शरीफ साहब जो कि सरबराह हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनसे मुलाकात की है कुछ सहाफ़ियों ने और वहाँ पर उस मुलाकात के अंदर ये बात सामने आई है कि मुमकिना तौर पर ईद के बाद नवाज़ शरीफ साहब कोई शायद बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं और उनके पास अभी बहुत कुछ है बेचने के लिए। तो बज़ाहिर जो पंडित हैं सियासी, या आप कह सकते हैं कि जो नफ्स पर जिनका हाथ है, वो ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के पास अब अपनी जो सियासी साख है बची कुची, वो बचाने का वाहिद एक ही हल है कि वो इमरान खान का जो मैंडेट है उसको तस्लीम करें और दूसरा जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें अब आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उसको अमली शक्ल दें। अदरवाइज़ नवाज़ शरीफ साहब की लेगेसी जो है वो फार्म 47 और फार्म 45 ही रह जाएगी। और ये जो एक आप कह सकते हैं सोच इस वक्त काफ़ी हद तक पनप रही है उन सेक्टर्स में जो नवाज़ शरीफ साहब के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, उन लोगों में जो मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज़ शरीफ साहब का कैंप तस्वर किए जाते हैं। गो कि पूरी मुस्लिम लीग नवाज़ ही नवाज़ शरीफ की है, वज़ीर आज़म उनके भाई हैं, वज़ीर आला उनकी साहबजादी हैं। बावजूद इसके वो जो लोग नवाज़ शरीफ साहब की सोच से हम आंगी रखते हैं, वो इस वक्त का जो मौजूदा सेटअप है हम देख रहे हैं, उसमें मुतअद्दिद ऐसे रहनुमा हैं जिनकी जानिब से बयानात भी सामने आ चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। आप देख लें, अफनान उल्लाह की जानिब से बयान सामने आया जो शेखुपुरा से हैं, जावेद लतीफ़ साहब, और सबसे इम्पोर्टेंट राना सनाउल्लाह जो कि फ़र्स्ट ईयर की मैं कहूँगा लीडरशिप में उनका शुमार होता है मुस्लिम लीग नवाज़ की, और नवाज़ शरीफ साहब के काफ़ी करीबी भी हैं, उनकी गालिबन कोई रिश्तेदारी भी है उनके साथ। और वो अगर इस तरह के बयानात देंगे और कहेंगे कि इमरान खान साहब की जो सज़ाएँ हैं वो दुरुस्त नहीं दी गई, और इस हवाले से ऐसी बात करेंगे जिससे नज़र आएगा कि वो इमरान खान के लिए कोई नरम गोशा रख रहे हैं, तो ये पॉलिसी हम ये तो नहीं कह सकते, ना हमें ये कहना चाहिए कि ये वो उन लोगों की अपनी ज़ाती राय है। एक की हो तो समझ में आती है, दो की हो समझ में आती है। जब एक हमें सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स नज़र आए और अहम रहनुमाओं की जानिब से, तो उनमें ख्वाजा साद रफ़ीक का भी नाम लिख लीजिए आप। बिल्कुल, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, और ही वाज़ द वन जिन्होंने शुरू दिन से एक लाइन ली है। तो अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि नवाज़ शरीफ साहब के पास जो अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो नज़र यही आता है कि उनके पास यही एक ऑप्शन बचा है कि एक तो आपको मालूम है कि उनके ऊपर भी एक तलवार लटक रही है जो उनका लाहौर का हल्का है, और कुछ लोग ये भी मान रहे हैं जो पावरफुल सेक्टर्स हैं, सर्कल्स हैं, वहाँ पर ये भी बात हो रही है कि मुमकिना तौर पर अगर इमरान खान साहब को कौमी धारे में वापस लाना या उनके लिए मौजूदा सेटअप को तस्लीम करवाना पड़ा या ज़रूरत पड़ी, तो ऐन मुमकिन है नवाज़ शरीफ साहब की भी कुर्बानी दी जा सकती है। वो नवाज़ शरीफ साहब जिनको कभी लाडला कहा जाता था, वो नवाज़ शरीफ साहब जिनको मिन्नत तरला करके पाकिस्तान लाया गया था और मकासद हासिल करने के लिए, अब बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि जब मुश्किल आन पड़ेगी
इदारों पर, तो नवाज शरीफ साहब को फिर एक दफ़ा अंडर द बस फेंका जाएगा। और नवाज शरीफ साहब ये भांप चुके हैं और उनको मालूम है कि एक सीट तो चली जाए, उनको शायद उसका इतना नुकसान ना हो, लेकिन जो उनकी पूरी सियासी जमा पूंजी है, जो एक उनकी पूरी लेगेसी है, पिछले 30-35 साल से वो सियासत में हैं, एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं, सबसे बड़ा सूबा उनके कंट्रोल में था। और सबसे ज़्यादा अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ पर कि उनसे मुतालिक ये बात है कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट के कभी भी जो है ना वो उस तरह से नहीं रहे। अभी हमें यही बिल्कुल अलाई ज़रूर रहे हैं, लेकिन उनके ज़ेरे आप कह सकते हैं कि पसंदी वहाँ रही है उनकी असूल पसंदी कहें या हमेशा से उनके अंदर का एक बागी जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कभी उनके ताल्लुकात अगर बहुत ज़्यादा इस्तवार हो भी जाएँ तो जाते जाते मियाँ साहब को फिर याद आ जाता है कि मैं तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ। तो बहरहाल फिर वो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा कर भी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में वोट भी देते हैं बढ़ चढ़ कर। तो ये तो खैर सियासत है। अब जो सर मौजूदा सूरत हाल है, उस सियासत ने नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है उसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया और ये उनको अब समझ में आ चुका है। और दूसरी चीज़, हमें कुछ अरसे से ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद इमरान खान साहब के साथ अडयाला में भी नवाज शरीफ साहब मुलाकात कर सकते हैं। आपको याद होगा ये बात पहले भी हुई थी और मुमकिन तौर पर अब अगर क्योंकि बैकडोर कुछ राब्ते तो हो रहे हैं, कोशिशें भी हो रही हैं। आपको मालूम है जो इस वक्त सियासी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी अब क्या मफाहमत की हामी नज़र आती है। और इमरान खान साहब के भी जो बयानात हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हौसलामंद हैं। इस तमाम तर पैराए में देखें तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब पहल करते हैं और 2024 में इमरान खान साहब का जो मैंडेट उनको मिला है आवाम की जानिब से, उसको तस्लीम कर लेते हैं इन आप कह सकते हैं कि पहले मरहले में, और उसके बाद मफाहमत का हाथ बढ़ाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये अच्छा होगा। मुस्लिम लीग नून को आप छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, इनके तो अपने पार्टी मकासद होंगे, लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखें तो सर इस वक्त एक अजीब एक हैजानी की सी कैफियत हमें नज़र आ रही है पाकिस्तान में, और इसको ख़त्म करने के लिए इन्हें ही अपना किरदार अदा करना होगा। अपनी जो पर्सनल ईगोज़ हैं उनको ख़त्म करना होगा। इसमें मुझे ये लगता है कि ये अगर ख़बर ये जो आई है और ये अगर दुरुस्त साबित होती है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। थैंक यू अदील। बिल्कुल जी, बड़ी डेवलपमेंट है पॉलिटिकल सीन के ऊपर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसमें ये बात तो तय है कि जो इस वक्त शहबाज हुकूमत जो है, यानी जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेटिव शहबाज हुकूमत जो है, वो चूँकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर है, तो इस ये जो नेक्सस है, या इसको पार्टनरशिप कह लें या इसको एक फ्रेंडशिप कह लें, ये इसके जो मनफी असरात हैं वो जो नवाज़ शरीफ का बयानिया है या अब तक उनकी जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज एक बनी हुई है, वो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यही वजह है कि अब लोग कहते भी यही हैं कि जी वो वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया जो है वो अब कोई नाम नहीं ले रहा। तो क्या वजह है? वजह यही है कि जिनके ख़िलाफ़ आप बात कर रहे थे, अब उनके साथ मिला के और उनकी ईमा पर अब जो है वो हुकूमतें की जा रही हैं। तो ये सब कुछ जो है, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को मैं बात कर रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ की जो साख है, जो उनकी पॉलिटिकल प्रेस्टीज है, जो उनका एक इमेज बना हुआ है, वो डैमेज कर रहा है। और ये चीज़ जो है, ये नवाज़ शरीफ के जो करीबी दोस्त हैं, ये जैसा कि अभी हमने नाम भी लिए कि वो इसको इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं कि ये नुकसान हो रहा है। तो इस बात पर अब क्या होगा, नवाज़ शरीफ जो है वो किस अंदाज में रिएक्ट करेंगे, ये चीज़ जो है ये ईद के बाद जो है ये सामने आएगी। और ये वो वाला टर्निंग पॉइंट है जो कि तारीख़ का धारा बदल सकता है, सियासत का धारा बदल सकता है, और हमारे जो कहा जाता है कि सियासी हवाओं का रुख जो है वो भी तब्दील हो सकता है। थैंक यू।